हेलो फ्रेंड, प्रेमलता किचन में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए चने के दाल के ऐसे लड्डू। देखिए बिल्कुल इसका दाना बिल्कुल बिल्कुल ये दानेदार तैयार होते हैं और इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा होता है। अब इसे बनाना भी बहुत आसान है, ये बहुत कम टाइम में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर चने की दाल ले ली है 1 कटोरी, और इसे हमने रात भर भिगो के रख दिया था, और देखिए इसका दाना कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। आप अगर लड्डू बनाएँ तो किसी भी बर्तन में इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छन्नी में इसके चने की दाल को डाल दिया है। चने की दाल को हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसमें हम निकाल देंगे। इसे हमने बगैर पानी के दाल को पीसना है। अब देखिए मिक्सी के जार में इसे हम डालेंगे, और डालने के बाद इसको हम पल्स मोड पर रोक-रोक कर मिक्सी को चलाएँगे, ताकि इसका दाना बिल्कुल दरदरा रहे, थोड़ा-सा देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमें इसका। अब देखिए यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इधर हम कढ़ाई में देसी घी डालेंगे। देसी घी से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए वैसे आप इसे किसी भी घी में बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसके पतले-पतले से इसके इस तरह से बड़े बना लेंगे। बिल्कुल उसको आप पतला ही पतला रखें, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, नहीं तो अगर मोटा रखेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएँगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। फिर लड्डू में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आप इसे यहाँ पर पतला ही पतला बिल्कुल बनाएँ, और यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। लो फ्लेम पर हम इसे बिल्कुल क्रिस्पी लाल कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर सारे बड़े डाल दिए हैं, और इन्हें उलटते-पलटते बिल्कुल अच्छी तरह से हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इन्हें बहुत पेशेंस के साथ आप यहाँ पर सेकें। अब देखिए थोड़े से इनका कलर चेंज हो गया है। इन्हें हम अच्छा बिल्कुल गोल्डन लाल हो जाने देंगे। अब देखिए बड़े बिल्कुल अच्छे तरह से सिक गए हैं। ये इतने सिक जाएँ कि बिल्कुल ये कुरकुरे हो जाएँ, देखने में बिल्कुल कुरकुरे लगें, खाने में अब देखिए हमारा पहला बैच तैयार हो गया। हम इसी तरह से अब दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ ये सारे बड़ों को हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इस तरह से हम इन्हें उलटते-पलटते बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन लाल होने तक बिल्कुल इन्हें सेकेंगे। और देखिए इस तरह से हमारे बिल्कुल ये भी बड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमने निकाल लिया है। अब इसको हम बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे-छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेंगे, और सारे टुकड़ों को हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद इसे पल्स मोड पर ऐसे रोक-रोक कर हम पीसेंगे। इसका हमें इसका फाउन पाउडर नहीं बनाना है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से हम दरदरा पाउडर बनाएँगे। इस तरह से दानेदार पाउडर होना चाहिए लड्डुओं का। अब देखिए यहाँ पर लड्डू का पाउडर बिल्कुल तैयार है, और यहाँ इधर हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम चीनी डालेंगे। 1 कटोरी हमने चीनी ले ली है। जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है। इसका हमने आधा पानी ले लिया है, आधी कटोरी, और हम यहाँ पे चाशनी बनने के लिए देखिए रख देंगे, चाशनी को उबलने देंगे। अब चाशनी हमारी उबल गई है। यहाँ पे हम थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ऑरेंज कलर फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना इसे स्किप कर दें। अब यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। कलर डालने से इस लड्डू का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे अगर आप कलर डालना ना चाहें तो यहाँ पे आप 1 पिंच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी कलर अच्छा आ जाएगा लड्डू में। अब देखिए इसे हम चाशनी को इतना पकाना है कि बिल्कुल ये थोड़ी-सी चिपचिपी और हल्का-सा इसमें तार बने, बिल्कुल इस तरह से। ज़्यादा तार हमें इसमें नहीं बनाना है, नहीं तो लड्डू टाइट हो जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को पहले हम लो कर देंगे बिल्कुल, और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाएँगे। अब देखिए इसे हमें इतना मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरह से, मिक्सर हमारा इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए चाशनी में, और हम इतना पकाएँगे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कि इसकी बिल्कुल इसमें जो दाना है बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाए। दाना बिल्कुल भी टाइट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए, तभी लड्डू हमारे अच्छे बनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए हैं, इन्हें भी हम मिला लेंगे। देखिए इसे भी हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, चलाते हुए हमने खूब अच्छी तरह से इसे बिल्कुल तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है ऊपर से बाद में बिल्कुल,
जब हमारा लड्डू का मिक्सर तैयार हो जाए तो इसमें हम देसी घी डालेंगे, क्योंकि देसी घी की खुशबू मिठाइयों में या लड्डू में बहुत अच्छी आती है, इसलिए आप घी को बाद में डालें यहाँ पर। अब देखिए इसे हमने अच्छी तरह से घी को भी मिला लिया है। अब मिलाने के बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार है। देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को उतार देंगे। कढ़ाई को उतारने के बाद इसका ढक्कन लगाकर हम इसे ढककर बिल्कुल ठंडा होने तक रख देंगे, ताकि हमारी जितनी भी बूंदी में कसर रह गई है, बूंदी यहाँ पर बिल्कुल दाना इसका सॉफ्ट पड़ जाए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारा दाना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और हमारे मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है ठंडा होकर। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे और लड्डू बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल ये आराम से इसके लड्डू बहुत जल्दी आसानी से तैयार हो जाते हैं। अब देखिए यार कितने आराम से हमारे लड्डू बन रहे हैं। आप आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। लड्डू छोटे बनाना चाहें छोटे बनाएँ, बड़े बनाना चाहें बड़े बनाएँ। अब देखिए मैंने इस तरह से लड्डू तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाइए, आपकी रेसिपी बिल्कुल इसी लड्डू एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स अब त्योहार आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं। आप किसी भी फेस्टिवल पर इसे बनाएँ और ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे फिर ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।